जब आपके घर में होता है भगवान का वास, तो आपको मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। मित्रों, अगर आपको ये संकेत आपके घर में मिलते हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके घर में ईश्वर वास करते हैं। भगवान को खुश रखने के लिए लोग बहुत सारी पूजा और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर उन्हें भोग लगाने तक, ताकि भगवान की कृपा उन पर सदा बनी रहे, उन्हें जीवन में कभी भी किसी तरह की परेशानी और समस्या का सामना ना करना पड़े। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से हम सभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में, जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा है जब भगवान आपके घर में वास करते हैं। तो आपको ये महसूस हो ही जाता है, कई बार आप भगवान को अपने सामने देख भी पाते होंगे, लेकिन इसे आप एक भ्रम समझकर भूल जाते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान आपके घर में वास तो करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण वह आपसे क्रोधित होकर आपके घर से चले जाते हैं, क्योंकि लोग अक्सर जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं। जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा करना और घर में अपशब्दों का प्रयोग करना, या फिर अपने घर के किसी सदस्य से ईर्ष्या करना। कई लोगों के घर में भगवान का वास होता है, लेकिन उन्हें इस बात का पता ना होने के कारण वे भगवान का अपमान कर देते हैं, या बोलकर कि मैं सुबह शाम भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऊपर वाला अपनी कृपा नहीं बरसाता। अगर आप भी ऐसी बातें कहते हैं, तो भगवान आपके घर से चले जाते हैं। तो इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये कौन से शुभ संकेत हैं जो हमें भगवान के से मिलते हैं। नंबर 1, जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तो इस समय अगर कोई जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है, तो ऐसे आपके साथ हफ्ते में 2 से 3 बार लगातार हो रहा है कि जब भी आप पूजा करने जाते हैं तभी आपके द्वार पर कोई आ जाता है, तो इसे भी यह पता लगता है कि ईश्वर स्वयं आपके घर में दस्तक दे रहे हैं और आपके घर में आगमन कर रहे हैं। क्योंकि जो गाय होती है वह माता गौरी का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव का रूप, बाबा का प्रतीक माना जाता है, और घर में आया हुआ भी याचक ईश्वर के समान होता है। कई बार ईश्वर खुद किसी याचक का रूप लेकर आपके द्वार पर होते हैं। ऐसे में आपको इन्हें बिल्कुल भी भगाना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ खाने पीने को जरूर देना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। दान में सबसे बड़ा दान होता है अन्न का दान। नंबर 2, जब आप सो रहे होते हैं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, या फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही ऐसा कोई सपना आता है जिससे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, या फिर आपको सपने में मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि भगवान आपके घर में हैं। नंबर 3, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर घंटियों की आवाज़, या फिर राम नाम की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसे भी आपको यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं। नंबर 4, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं और आपको एक अलग से ही अपने घर में सुगंध आने लग जाए, यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके पूरे घर के और हर कोने में आ रही होती है। यह सुगंध सिर्फ आपको ही महसूस होगी। यह सुगंध ना ही अगरबत्ती और ना ही किसी इत्र की होगी। ये बड़ी ही अजीब सी महक होती है। ये महक कहीं और से नहीं, बल्कि आपके घर के मंदिर से आ रही होती है। आप जितना अपने घर के मंदिरों के पास जाएंगे, यह महक आपको उतनी ही तेज आएगी। दोस्तों, महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं और जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से दूर चली गई है। जिस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास होता है, उस घर से हमेशा दुर्गंध आती रहती है। वहीं जिस घर पे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर से सुगंध आने लगती है। यह सुगंध बहुत ही मीठी सी होती है, जो आपके मन को पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 5, अगर आपको भी रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते रहते हैं और सपने में आपको मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ या फिर भगवान की तस्वीर दिखाई देती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है।
कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उस चीज़ को लेने का आपका मन बदल जाता है और आप उसको बिना लिए ही छोड़कर वापस घर चले आते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर आपको ऐसे फैसले को लेने में संकोच करना पड़ता है, तो इससे यह पता लगता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है और वह आपके अच्छे के लिए आपके फैसले को बदल रहे हैं। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। अगर किसी को भी कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो जाती है, तो यह भी भगवान की कृपा है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों पर भगवान खुश रहते हैं, वे उन्हें कभी भी निराश नहीं होने देते। ऐसे में लोग अपने बड़े से बड़े मुसीबत को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखाई देना। शास्त्रों के अनुसार उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए अगर आपको कहीं पर भी उल्लू दिखाई देता है, तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको किसी भी जगह अचानक से उल्लू दिखाई दे जाता है, तो समझ जाइए कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है और पैसों को लेकर आपकी अब सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं। नंबर 8, धन की देवी माता लक्ष्मी को साफ सफाई अति प्रिय है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है। इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी को साफ सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। सुबह के समय कहीं जाते हुए अगर आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 9, शंख की आवाज़ देती है आपको बेहद ही शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को बेहद ही पवित्र माना जाता है। शंख की आवाज़ को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर या फिर पूजा पाठ में शंख को जरूर बजाया जाता है। अगर सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई देती है, तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत होगा। इसे आपको पता लगता है कि आपके घर पर भगवान का वास है और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। नंबर 10, अगर आपको सुबह सुबह नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्दी ही आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना यह बताता है कि महादेव की कृपा आपके ऊपर है। अगर आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आती है और वह किसी दिन अपने बछड़े को दूध पिलाने लग जाती है, तो यह भूल देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ संकेत है। इसे आपको पता लगता है कि आपकी पूजा और प्रार्थना सफल